नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 अप्रैल सोमवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। देश में कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम के तीसरे चरण के तहत 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन की डोज देने की शुरुआत होगी। उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण से पहले कोरोना वैक्सीन की कीमत को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कोरोना वैक्सीन पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र ने राज्य सरकारों को बताया है कि कोरोना वैक्सीन उन्हीं प्राइवेट अस्पतालों को दी जाएगी जो ऑनलाइन बुकिंग करेंगे। हर दिन कोरोना का बढ़ता संक्रमण, 50 मेहमान की लिमिट और जीवन की 3 घंटे की समय सीमा के चलते आगामी 1-2 महीने में होने वाली 60% शादियां टाल दी गई है। शादी वाले परिवार पंडितों के पास जाकर देव उठनी एकादशी के बाद के मुहूर्त निकलवाने लगे हैं। उधर आगामी मई-जून के सावों के लिए बुक कराए गए 90% विवाह स्थल कैंसिल करा दिए गए हैं। बची हुई 40% में से 30% शादियां होटलों में शिफ्ट हो गई है और उस पर भी रात की जगह अब दिन में ही विवाह संस्कार पानी ग्रहण कराने का निर्णय ले रहे हैं। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत अब राजस्व अर्जित करने वाले विभाग सोमवार से खुल गए। राज्य सरकार ने इनके खोलने और आमजन के कार्य करने संबंधी समय भी निर्धारित कर दिया है। वित्त विभाग के शासन सचिव वित्त टी रविकांत ने इस आशय के आदेश जारी किए। जन अनुशासन पखवाड़ा लागू होने के बाद राज्य सरकार ने चिकित्सा सुविधाओं से जुड़े विभागों के अलावा अन्य राजस्व विभागों को भी बंद करने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार ने अपने पुराने आदेश में छूट देने का निर्णय लिया। कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के तहत आज से एक जिले से दूसरे जिले जाने पर रोक लग गई है। आज सुबह 5 बजे से रोक प्रभावी हो गई है। अब निजी वाहन चालक आज से एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकेंगे। हालांकि निजी बसों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इससे बाहर रखा गया है, लेकिन आदेशों को लेकर ही जनता में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा दिया है। देश के सभी राज्यों में एक जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है तो कहीं मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे हैं। हर दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है और देश की स्वास्थ्य सेवाओं की सांस फूलने लगी है। देश के ज्यादातर राज्यों ने ये मान लिया था कि कोरोना का संक्रमण अब खत्म हो गया है। कोरोना के मरीज न होने के कारण राज्य सरकारों ने जो कोविड सेंटर पिछली बार तैयार किए थे उन्हें बंद कर दिया गया। लगातार आंधी बारिश के बाद एक बार फिर मौसम साफ हुआ है। इस दौरान ज्यादातर शहरों में अधिकतम तापमान में गिरावट हुई और 40 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ। वहीं अगले 5 दिन मौसम साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने के अनुमान है। इसके बाद 30 अप्रैल को फिर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर मई के पहले हफ्ते में मौसम पलटेगा और आंधी बारिश की संभावना रहेगी। नागौर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने कृषक बीमा के मामले में उपखंड मजिस्ट्रेट व पंचायत समिति के प्रधान के बीमित की कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना से मृत्यु का तथ्य प्रमाणित करने के बावजूद पंचनामा को अमान्य बताकर बीमा क्लेम खारिज करने पर LIC पर हर्जाना लगाया है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम लाटा व सदस्य बलवीर खुड़खुड़िया एवं चंद्रकला व्यास के समक्ष फागली नागौर के छोटी बानो ने परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि उसके पति नवाब खान द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति चेनार से फसल ऋण प्राप्त करते समय सहकार कृषक जीवन सुरक्षा ग्रुप बीमा पॉलिसी प्राप्त की गई थी। भीलवाड़ा में न्यू क्लॉथ मार्केट में उपखंड अधिकारी की कार्यवाही पर वस्त्र व्यापार बाजार निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड विरोध जताया। समिति ने इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। अध्यक्ष गौतम चंद जैन व सचिव घनश्याम हेड़ा ने बताया कि टेक्सटाइल उद्योग वस्त्र नगरी की आर्थिक स्थिति का आधार स्तंभ है। ऐसे में सिंथेटिक्स व्यापारियों की दुकानें व मार्केट के मेन गेट को सीज करने की कार्यवाही अनुचित है। प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम में जुटी गहलोत सरकार को जिला और ब्लॉक लेवल पर अपने ही संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मदद नहीं मिलने के बाद अब जाकर प्रदेश प्रभारी अजय माकन और PCC चीफ ने संगठन की सुध ली है। ब्लॉक, जिला और प्रदेश लेवल पर कांग्रेस नेता कार्यकर्ता संकट की इस घड़ी में सरकार के साथ खड़े हों, इसके लिए आज प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने PCC पदाधिकारियों और निवर्तमान जिलाध्यक्षों की वर्चुअल बैठक बुलाई है। उदयपुर में गंभीर रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 25 दिन में मेडिकल ऑक्सीजन की खपत 900 सिलेंडर से 4 गुना बढ़ाकर 4530 सिलेंडर तक पहुंच गई है। 1 अप्रैल को उदयपुर के 17 कोविड हॉस्पिटलों में 183 ऑक्सीजन बेड पर
गंभीर संक्रमित ऑक्सीजन सपोर्ट पर भर्ती थे, लेकिन अब ऑक्सीजन सपोर्ट पर 962 मरीज हैं। इनके अलावा करीब 550 अन्य बीमारियों के मरीज ऑक्सीजन पर हैं, यानी लगभग 1500 गंभीर रोगी ऑक्सीजन पर जिंदगी से जूझ रहे हैं, जिनके लिए प्रतिदिन 4530 सिलेंडर ऑक्सीजन की जरूरत है। देश भर में कांग्रेस से छिटके युवाओं को एक बार फिर से पार्टी के साथ जोड़ने की कांग्रेस नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान सहित कांग्रेस शासित राज्यों में 18 साल से अधिक उम्र के युवाओं को फ्री वैक्सीनेशन के फैसले लेकर युवाओं को रिझाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। इसे लेकर पार्टी के अंदर खाने भी चर्चा जोरों पर है। कोरोना की दूसरी लहर पिछले साल से 3 गुना ज्यादा भयावह है। लगातार बढ़ते मरीज और हर रोज होती मौत के बीच जहां सब कुछ थम सा गया है, वहीं लेक सिटी उदयपुर की औद्योगिक इकाइयों में अभी भी उम्मीद नजर आ रही है। फार्मा, फूड, मार्बल हो या फिर माइनिंग, सभी इंडस्ट्रियों में कर्फ्यू में मिली छूट के चलते लगातार उत्पादन हो रहा है। मार्बल इंडस्ट्री में 70% तक बिजनेस हो रहा है, जबकि IT कंपनी को 30% प्रॉफिट भी हुआ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।